Good morning, children. In chapter 8 in civics, today we start the extra exercises. Write down in your notebook. First, write down the extra question. Write down one question. Write down extra exercises in civics, chapter 8. Write down first question. Continue with the 3 questions I have given. Write down. How does our constitution ensure cultural justice to minority groups? How does our constitution ensure cultural justice to minority groups? Our constitution ensure cultural justice to minority groups by granting them cultural and educational rights. The Constitution ensures cultural justice to minority groups by granting them cultural and educational rights. Write down next question. How does the reservation policy work? Answer. Governments across India have their own list of scheduled caste. Scheduled class means Dalit, and scheduled tribes, tribal people, and BC, backward and most backward caste. The central government too has its list. Students applying to educational institution and those applying for post in government are expected to furnish proof of their caste or tribe status in the form of caste
and tribe certificates. If a particular Dalit caste or a certain tribe in tribe is not in the government list, then a कैंडिडेट जो अप्लाई करते हैं, हम फॉर्म भरते हैं कोई भी इंस्टीट्यूशन में, तो वो स्टूडेंट को हम कैंडिडेट कहते हैं. कैंडिडेट फ्रॉम दैट कास्ट, or tribe can avail of the benefit of reservation. अगेन रिपीट, रिजर्वेशन पॉलिसी हमने पहले भी कहा था, सीट्स होती है माइनॉरिटी के लिए, सीट्स उनको अप्लाई होती है अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन में का एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अप्लाई करते हैं वहाँ पर. गवर्नमेंट अक्रॉस इंडिया हैव देयर ओन गवर्नमेंट्स अक्रॉस इंडिया हैव देयर ओन लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट और दलित्स. तो उनके पास पहले से शेड्यूल कास्ट और जो शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास, इन सब की जो कास्ट होती है उनकी एक पूरी लिस्ट होती है. अंडर दिस एज पर दिस लिस्ट, अकॉर्डिंग टू दिस लिस्ट, इतने जो कास्ट होते हैं वो शेड्यूल कास्ट में आते हैं, कोई शेड्यूल ट्राइब में आता है, तो बैकवर्ड एंड मोस्ट बैकवर्ड कास्ट में आते हैं. तो सेंट्रल गवर्नमेंट टू हैज, तो गवर्नमेंट अक्रॉस इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट सबके पास ये लिस्ट होते हैं. स्टूडेंट्स अप्लाइंग टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड दोज अप्लाइंग फॉर पोस्ट इन गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट में अगर हमें गवर्नमेंट पोस्ट में हम अप्लाई करते हैं कि कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, फॉर एग्जांपल हमने बताए थे डॉक्टर्स के लिए, ऐसे आर एक्सपेक्टेड टू फर्निश प्रूफ, उनको प्रूफ देना है फॉर्म भरने के साथ, उनको अपनी कास्ट सर्टिफिकेट के प्रूफ देने हैं ऑफ देयर कास्ट और ट्राइब स्टेटस इन द फॉर्म ऑफ कास्ट एंड ट्राइब सर्टिफिकेट्स. इफ ए पर्टिकुलर दलित कास्ट और ए सर्टन ट्राइब इज नॉट इन द गवर्नमेंट लिस्ट, अगर वो जो दलित कास्ट होती है या वो जो ट्राइबल स्टेटस होता है वो गवर्नमेंट लिस्ट में नहीं बताते कि ये आप इसमें हो, SC ST में, देन उस कैंडिडेट जो अप्लाई करता है वो कैंडिडेट फ्रॉम दैट कास्ट और ट्राइब कैन अवेल ऑफ द बेनिफिट ऑफ द रिजर्वेशन. तो उनको वो अगर वो इसमें है तो उनको बेनिफिट मिलती है, अगर नहीं है तो उनको बेनिफिट नहीं मिलती है. Now, after that, we will see the extra exercises in that objectives. Is on the government list, sorry, is not नहीं. यहाँ पर एक करेक्शन करना है स्टूडेंट. अगेन इज ऑन द गवर्नमेंट लिस्ट. अगर वो कास्ट नॉट आएगी तो उनको बेनिफिट नहीं मिलेगी. यहाँ पर करेक्शन करना है, इज ऑन द गवर्नमेंट लिस्ट. तो वो कास्ट अगर गवर्नमेंट लिस्ट में आती है
तो देन कैंडिडेट फ्रॉम दैट कास्ट और ट्राइब कैन अवेल का मतलब है उनको मिलता है बेनिफिट ऑफ द रिजर्वेशन। तो अंडर द रिजर्वेशन पॉलिसी यहाँ पर आप शॉर्ट नोट भी आ सकती है, तो यू कैन राइट डाउन दिस मच। ओके, नाउ आफ्टर दैट राइट डाउन द एक्स्ट्रा एक्सरसाइजेस इन दैट first write down the fill in the blanks. I just read it. You write down fill in the blanks. Write down. There are dash and dash for the marginalized. Marginalized के लिए क्या होता है? Laws and policies. So there are laws and policies for the marginalized. There are specific laws and policies for the marginalized in our country. You can add it in our country. There are specific laws and policies. Answer आएंगे laws and policies. So there are specific dash and dash for the marginalized in our country. So there are specific laws and policies for the marginalized in our country. Second, write down article dash of the Constitution states that Article dash of the Constitution states that untouchability has been abolished. तो हमने चैप्टर में देखा था कौन सा आर्टिकल एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 17 states that the untouchability has been abolished. Untouchability has been abolished. ABOLISHED. अबूद हो गई है. अनटचेबिलिटी छूत अभी नहीं रहे एज पर द आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट, द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एक्ट came into being in the year 1989. The Scheduled Castes and Scheduled Tribes came into existence in 1989. The Scheduled Castes and Scheduled Tribes Act, ACT Act, came into being in the year 1989. Put full stop. Next, Dash was a 15th century poet and weaver. Kabir was a 15th century poet and weaver. After that, we will write down method following true false in the next class. Thank you very much.